Hello students, a very good morning to all of you and a very warm welcome to your maths classes. जल्दी ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और आई सपोज कि आप सभी क्लासेस में जो भी ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है या जो ऑफलाइन पढ़ाया जा रहा है उन सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे, उन सारी चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर से हम एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला। सर्कल से जो भी डाउट्स हैं आपके वो, क्योंकि सर्कल में जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी बड़ी है और जो क्वेश्चंस आपको करने हैं वो आपको बता दिया गया है। तो बाकी के क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे हैं उसी एक्सरसाइज से, तो वो आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ के तो उसको हम हर एक जब भी आपका टर्न है तो उसके साथ किसी न किसी वीडियो में उनका डाउट्स जो है वो डाउट्स हम क्लियर करेंगे। तो आज के लेक्चर से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 12 है आपकी बुक से, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला। उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको कि हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग, मेंसुरेशन क्या होता है, यानी कि जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे इन जनरल कहा जाए तो ये मेंसुरेशन का पार्ट है। सबसे पहली चीज़ हम समझेंगे कि मैथ्स की एक ब्रांच है जिसको हम मेंसुरेशन कहते हैं, वो क्या है। A branch of mathematics which concerns itself with measurement of length, areas and volume of plane and solid figure is called mensuration। यानी कि मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें कि हम बात करते हैं क्लोज्ड फिगर्स की या सॉलिड फिगर्स के एरिया, वॉल्यूम या फिर पेरीमीटर या इस तरीके के मेजरमेंट की बात करते हैं, उस ब्रांच को, मैथ्स की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, मेंसुरेशन कहते हैं। फिर से, व्हाट इज मेंसुरेशन? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विथ मेजरमेंट सच एज एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम ऑफ द डायग्राम्स और of the solid figures is known as mensuration. Now the next thing that we are going to understand is different terms related to this chapter. The first term, हम बचपन से ये चीजें पढ़ते भी आ रहे हैं। The first term is perimeter. पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी डायग्राम के लिए, कोई भी डायग्राम आपको दिया गया है, any diagram is given and if you have to find the perimeter of that diagram, what we have to do is कि जो भी उसकी साइड्स हैं, जो भी उसकी बाउंड्री है, उसकी जो लेंथ है, उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। लेट अस सपोज आई हैव ड्रॉन अ फिगर जिसमें 1 2 3 4 5 साइड्स है। इन पांचों साइड से कोई ना कोई लेंथ होगी, उन सारी लेंथ्स को हम ऐड कर देंगे और हमें इस डायग्राम का क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। तो पेरीमीटर क्या होता है कि किसी भी डायग्राम जो भी दिया गया है उसकी बाउंड्री की जो लेंथ होती है, यानी किसी जो बाउंड्री की लंबाई है उसी को हम ऐड कर देते हैं और फिर हमें क्या हो जाता है, इस डायग्राम का पेरीमीटर मिलता है। नाउ पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, दैट इज वी विल ऐड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री एंड वी विल गेट द पेरीमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर डायग्राम। If we talk about triangle, then in a triangle we have 3 sides, so adding the 3 sides we can get the perimeter of that triangle. Units of perimeter, obviously the unit of perimeter will be equal to the unit of length। क्यों? क्योंकि जब भी हम पेरीमीटर निकालते हैं तो हम लेंथ को ऐड करते हैं। अगर हम लेंथ को ऐड कर रहे हैं तो जो लेंथ की यूनिट है वही क्या होगी, पेरीमीटर की भी यूनिट होगी। तो अगर हम साइड्स को सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं तो पेरीमीटर की यूनिट भी सेंटीमीटर्स हो जाएगी। अगर जो हमारा डायग्राम दिया है उसकी साइड्स मीटर में है तो फिर उसका पेरीमीटर जो है वो भी किसमें आएगा, मीटर में आएगा। और फिर उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो भी डायग्राम दिया है उस हिसाब से जो भी उसकी यूनिट है पेरीमीटर की वो निकाल के, इन केस अगर आपको मान लीजिए मीटर में आता है और आपसे सेंटीमीटर से पूछा जा रहा है या सेंटीमीटर में है और मीटर से पूछा जा रहा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द चेंजेस। इसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या सेंटीमीटर को मीटर में, किसी भी यूनिट में इस तरीके से कन्वर्ट करके जो भी रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन का वो हम फॉलो अप कर सकते हैं। The next thing that we are going to study is area. किसी भी डायग्राम के लिए एरिया क्या होती है? The area of a plane figure is the measure of the surface enclosed by its boundary। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, आपको कोई भी डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, डायग्राम में हमने 5 साइड्स दिए थे तो पेरीमीटर आपको समझ में आ गया। जितनी जो भी सरफेस इस बाउंड्री के अंदर है, ये बाउंड्री बनी हुई है, इस बाउंड्री के अंदर जितना भी सरफेस है एरिया उसी का मेजर होती है।
if you have to define what area is, then area is a measure of the surface which is bounded by the boundary of given diagram. अलग अलग डायग्राम्स के लिए अलग अलग एरिया के फॉर्मूले होते हैं जिनका यूज करके हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रेक्टेंगल शेप है या आपके पास स्क्वायर शेप है या सर्कल है तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले से हम वो चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग, यूनिट ऑफ एरिया. The way we have calculated the unit of perimeter, similarly we have to calculate the unit of area. So if the length of the diagram has been given in centimeters, तो area क्या हो जाता है? Centimeter square हो जाता है. The area can either be centimeter square, decimeter square या meter square and so on like this. जब भी हम area निकालते हैं, let us suppose rectangle की अगर बात करें, let us suppose we have been given with a rectangle जिसकी लंबाई l है और breadth b है. Let us suppose कि both of them are given in meters. तो जब भी हम इसका एरिया निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि दोनों जो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों की यूनिट क्या है? मीटर. यानी कि हमने मीटर को क्या किया? 2 बार मल्टीप्लाई किया तो जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? मीटर स्क्वायर मिलेगा. So the unit of area is meter square or centimeter square or as such. Now perimeter, so you have understood how we have to find the perimeter. Now we are going to see how we have to find the area of different diagrams. In your book we have been given with perimeter of different diagrams and areas of different diagrams. In perimeter we only have to add the length of the sides, लेकिन एरिया के लिए अलग अलग फॉर्मूले. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल है तो पेरीमीटर तो तीनों साइड्स का सम हो जाएगा. लेट अस सपोज बी डिनोट्स द बेस, एच हाइट बताता है और डी जो है वो हाइपोटेनस की लेंथ बताता है. तीनों को ऐड कर दिया, पेरीमीटर आ गया. एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ बी इंटू एच. और हाइपोटेनस निकालने के लिए डी की वैल्यू जो है वो पाइथागोरियन थ्योरम से √b² प्लस h². इसी तरीके से अलग अलग डायग्राम्स की जो एरियाज का फॉर्मूला है या फिर इस तरीके से जितने भी मेजरमेंट्स हैं वो सारी वैल्यूज आपको दी हुई है. यू कैन सी इन योर बुक on page number 291, 290 and like that these values are given. Now what you have to do is कि you have to memorize all these formulas. जितने भी फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है वो सारा आपको याद होना चाहिए ताकि क्वेश्चन में कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम तुरंत उन फॉर्मूलों को क्या कर सकते हैं, सारी फॉर्मूलेस को अप्लाई कर सकते हैं. So till here we have the formulas. Now the name of this chapter is Heron's formula. तो इस चैप्टर का नाम Heron's formula है तो ऑब्वियसली इस चैप्टर में हमें एक फॉर्मूला पढ़ना है जिसका नाम है Heron's formula. ये फॉर्मूला एक इजिप्शियन मैथमेटिशियन हीरोन ने दिया था. He was born in 10th AD in Alexandria and his studies, after his research and his studies, he gave us a formula by which we can calculate the area of a triangle whose sides are not equal. मतलब कोई भी दो साइड इक्वल नहीं है, यानी कि ट्रायंगल कैसा है? स्केलेन ट्रायंगल. हमने पढ़ा है 3 तरीके का ट्रायंगल होता है. इक्विलेटरल जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती है, आइसोसेलेस जिसमें कोई दो साइड बराबर होती है और स्केलेन जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती है. तो लेट अस सपोज वी आर गिवन विद द स्केलेन ट्रायंगल with its sides as A, B and C. Let us suppose कि we are given with a scalene triangle. Let us make the triangle capital A, capital B, capital C. So we have a triangle ABC with the length of sides as small a, small b and small c. तो सबसे पहले अगर इसका पेरीमीटर निकालना चाहे तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर मान लीजिए p से डिनोट करते हैं तो सम ऑफ साइड्स दैट इज a plus b plus c. Now let us suppose we have to find half of the perimeter, that is p by 2. अगर हम p by 2 निकालते हैं तो इस साइड पे क्या हो जाएगा? a plus b plus c by 2. हीरोन्स फॉर्मूला में एक स्पेशल टर्म आता है s और s is equals to a plus b plus c by 2.
semi-perimeter. Now with the help of this, the area of scaling triangle is equals to under root S into S minus A, S minus B into S minus C. That is, in the question first we are going to find the value of S, A plus B plus C by 2, semi-perimeter, and after that we are going to apply the formula for triangle of scale, area of triangle, which is the given triangle is scaling. तो उसी केस में गिब्स फॉर्मूला से हम एरिया निकालते हैं. फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहाँ A B C क्या है? ये तीनों साइड्स हैं. अगर ये फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास तो ये हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता कि हम स्केलिंग ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करें. तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारी कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर एक्सरसाइज. सर्कल में जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा सर्कल, उसमें 2 एक्सरसाइजेस थी. द सेकंड एक्सरसाइज हैज आई थिंक 47 क्वेश्चंस. So the exercise was very big. Well, luckily this chapter has only one exercise, that is exercise 12. So we are blessed कि हमें इस चैप्टर में जो बुक एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, तो उतने ही क्वेश्चंस करने. सर्कल के क्वेश्चंस कीप ट्राइंग. That chapter is very important. So we are going to discuss question from exercise 12. Now the first question, there are MCQs. From question number 1 to question number 15, we have MCQs in this chapter. So what we are going to do is, we are going to first solve them, and after that we are going to solve the descriptive questions. When you solve these questions in your copy, I'll tell you when a PDF is given कि कौन से questions आपको अपनी copy में करने. जब भी आपको ये बताया जाएगा कि ये questions हैं और ये questions को आपको अपनी copy में करना है, तो उस टाइम पे आप उन क्वेश्चंस को सिर्फ वही क्वेश्चंस करेंगे जो कि मार्क किया गया है. बाकी के क्वेश्चंस आप रफ में करेंगे, और ये जो MCQs है उनको भी जब आप अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे रीजन करेंगे. सिर्फ ये नहीं करना है कि डायरेक्टली जो आंसर है वो हमने लिख दिया. हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे कॉपी में, और फिर लास्ट में लिखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है. इस तरीके से आपको प्रोसेस भी पता होगा कि किस तरीके से हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है.